रात का वक्त था। दो दोस्त ओमी टोनी बाइक पर बातें करते हुए एक सुनसान रास्ते से जा रहे होते हैं और दोनों ही दोस्त शातिर चोर थे। बस सोने चांदी की ही चीजें चुराते थे। जिस रास्ते पर दोनों चले जा रहे थे उस रास्ते पर उन्हें एक औरत दिखाई देती है। ओमी, वो देख सामने कोई औरत है, अकेली है। उसके गले में देख रहे हो सोने की चेन। दूर से ही कितनी चमक रही है। दूर से ही देखने पर ही बहुत भारी मालूम पड़ती है। तो क्या बोलते हो, हाथ साफ किया जाए हैं? देखी और पूछ पूछ, जल्दी करो जो करना है। जब मैं उस औरत की चैन खींचूंगा तभी तुम बाइक तेजी से भगाना। वो औरत जब तक हमें दिखना बंद नहीं हो जाती बाइक बिल्कुल मत रोकना। चलाते रहना। फिर क्या था, बाइक दौड़ाते हुए पीछे बैठा ओमी उस औरत के गले में पड़ी चेन खींच लेता है। फिर दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। उन्हें शायद ये नहीं पता था कि जिस औरत की उन्होंने चेन खींची है वो औरत नहीं, एक चुड़ैल थी। मेरी चेन, मेरी चेन, मेरी सोने की चेन। तुम लोग मेरी चेन कैसे चोरी कर सकते हो? वापस दो मेरी चेन। एक वही थी मेरे पास, मेरे पति की आखिरी निशानी। वो मेरे पति की आखिरी निशानी को चुरा ले गए। मुझे अपनी चेन वापस चाहिए। मुझे उस चेन को ढूंढना ही होगा। चुड़ैल बहुत गुस्से में थी। वो निकल पड़ती है अपनी सोने की चेन ढूंढने। वहाँ वो दोनों चोर बहुत खुश थे सोने की चेन के मिलने से। वाकई में ये चैन तो बहुत भारी भरकम है। कम से कम 2-3 लाख की तो होगी ही। तुमने सही कहा, इतना मोटा हाथ लगने पर पार्टी तो बनती ही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पर यार, मैं सोच रहा था कि ये चैन मैं अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट में दूं। लड़कियों को पहनने ओढ़ने का ज्यादा शौक होता है ना, तो मैं उसे ये चैन दूंगा तो वो बहुत खुश हो जाएगी। तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, तो इस चोरी के माल का कोई बंटवारा नहीं होगा। ये पूरी की पूरी तुम्हारी हुई। खुशी के मारे ओमी टोनी को गले से लगा लेता है और चेन लेकर निकल पड़ता है अपनी गर्लफ्रेंड को देने। वहाँ चुड़ैल एक राह चलते आदमी जमुना दास को पकड़ लेती है। अरे चुड़ैल, अरे चुड़ैल, अरे अरे कोई मुझे बचाओ चुड़ैल से। मुझे छोड़ दे मुझे। अरे मुझे जाने दे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं मर गया तो उनका ख्याल कौन रखेगा? उन्हें कौन पालेगा? अरे छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। चुप कर, बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है। मुझे बस मेरी सोने की चेन चाहिए। तेरे पास है तो दे मुझे, उसके मिलते ही मैं तुझे छोड़ दूंगी। सोने की चैन? मैं ठहरा गरीब आदमी, सोना तो क्या कभी चांदी भी देखने को नहीं मिलता। मेरे पास तुम्हारी कोई सोने की चैन नहीं है। ठीक है, तुम जा सकते हो, पर जाने से पहले मुझे ये बताते जाओ कि मेरी सोने की चेन कहाँ मिलेगी। हाँ, वो मैं बता सकता हूँ। शहर के बाहर जो बस्ती है, उस बस्ती में कई चोर रहते हैं। उन चोरों का काम ही है लोगों को लूटना। तुम एक बार वहाँ जाकर देख सकती हो। चुड़ैल जमुना दास को छोड़ देती है और वहाँ से सीधा बस्ती पहुँचती है। रात का वक्त था। वही चुड़ैल उन दोनों के पीछे से गर्दन पकड़ लेती है। आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। अब बताओ मेरी सोने की चेन कहाँ है? दो जल्दी मुझे। अरे तुम होती कौन हो हमसे चैन मांगने वाली? क्या तुम्हें पता नहीं कि जो चीज हमारे हाथ लग जाती है वो हमारी हो जाती है। तभी पीछे खड़ी चुड़ैल सामने की तरफ आ जाती है। चुड़ैल, भागो, अरे भागो जल्दी यहाँ से। जब तक मेरी सोने की चेन नहीं मिलेगी मैं किसी को कहीं नहीं जाने दूंगी। मुझे याद आ गया, तुम दोनों ने मेरी सोने की चेन मेरी गर्दन से खींचकर चोरी की। दो अभी, नहीं तो अभी कच्चा खा जाऊंगी। ओमी, जिस औरत की हमने चेन चुराई थी वो औरत नहीं चुड़ैल थी। हमने चुड़ैल की ही गर्दन पर हाथ मार दिया। अब यह हमारे साथ क्या क्या करेगी? देखो, वो सोने की चैन हम दोनों ने ही चुराई थी तुम्हारी, पर वो चैन अब हमारे पास नहीं है। वो सोने की चैन मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को दे दी। तभी चुड़ैल गुस्से में दोनों को उठाकर दूर फेंक देती है। दोनों इतनी दूर गिरते हैं जाकर कि दोनों की हड्डी पसली सब टूट जाती है। मेरी कमर!
चुड़ैल सड़क किनारे एक पेड़ पर बैठकर बहुत रो रही होती है। मेरे पति की वही तो एक आखिरी निशानी थी, पर इन इंसानों ने अपने मतलब के लिए उसे भी चुरा लिया। ये इंसान कितने बुरे होते हैं, इनसे तो हमारी दुनिया ज्यादा अच्छी है। तभी चुड़ैल की नजर सड़क पर चलती हुई कार पर जाती है। वो कार एक लड़की सोनम चला रही थी। उसके गले में सोने की चेन देखकर चुड़ैल उस चलती कार में छिप जाती है और पीछे से सोनम का गला पकड़ लेती है। कौन है? किसने मेरा गला इतनी जोर से पकड़ कर रखा है? छोड़ो मुझे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, छोड़ो। लड़की, सामने लगे शीशे में देख, मैंने पकड़ा है तेरा गला। चुड़ैल? मेरी कार में चुड़ैल कहाँ से आई? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरा गला दबाने में लगी हो? तुम्हारे पास मेरी सोने की चेन है, मुझे वो चाहिए बस। मेरे पास तो बस यही एक चेन है, लो इसे तुम रख लो और मुझे छोड़ दो। ये चेन तो मेरी नहीं है, पर मुझे पता है तुम्हारे पास दूसरी भी कोई चेन होगी जो तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें दी थी। वो सोने की चेन मेरी है, निकाल जल्दी। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ना ही कोई दूसरी चेन है मेरे पास, बस यही एक चेन थी जो मैंने अभी तुम्हें दी। मैं सच बोल रही हूँ, जिसे तुम ढूंढ रही हो वो मैं नहीं, कोई और होगी। चुड़ैल सोनम की चेन वापस कर देती है और उसकी गाड़ी से बाहर निकलकर उसे जाने देती है। फिर चुड़ैल एक घर में चुपचाप घुस जाती है और अलमारी में अपनी चेन ढूंढने लगती है। तभी पीछे से विनी आ जाती है। कौन हो तुम और मेरी अलमारी में क्या कर रही हो? चोर कहीं की, रुको अभी बुलाती हूँ पुलिस को। तभी चुड़ैल सामने से अपना चेहरा दिखाती है। चुड़ैल, मम्मी मुझे बचाओ। अरे घर पर तो कोई है ही नहीं, अब मैं क्या करूं? जान बचाने के लिए मुझे भागना ही होगा। कोई फायदा नहीं भागने का, क्योंकि मैं तुझे भागने नहीं दूंगी। तभी चुड़ैल विनी की गर्दन पकड़ लेती है। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे मार रही हो? इस अलमारी में अपनी सोने की चेन ढूंढ रही थी, पर मुझे वो कहीं नहीं दिखी। मेरी सोने की चेन तुम्हारे पास है ना? वो मुझे चाहिए, बस दो मुझे, उसके मिलते ही मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अरे कौन सी चेन, कैसी चेन? मेरे पास कोई सोने की चेन नहीं है। अगर किसी ने तुम्हारी सोने की चेन चुराई है तो तुम पुलिस के पास जाओ, वो जरूर तुम्हारी सोने की चेन ढूंढ देगी। लड़की, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं, मुझे सब पता है। तू मुझे अपनी बातों में उलझाकर यहाँ से भाग जाएगी। तुम्हारी बातों से लगता है तुम्हें वो चेन बहुत प्यारी थी। अगर मेरे पास तुम्हारी सोने की चेन होती तो मैं तुम्हें जरूर दे देती। मेरे पास सच में तुम्हारी कोई चेन नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ। नहीं है, शायद तुम सच बोल रही हो। मैं पुलिस के पास नहीं जा सकती क्योंकि मैं चुड़ैल हूँ, मेरी बात का कोई विश्वास नहीं करेगा। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। विन्नी चुड़ैल को पीछे से बहुत आवाज लगाती है, पर चुड़ैल उसे मुड़कर एक बार भी नहीं देखती। दुखी होकर वो एक पार्क में जाकर बैठ जाती है और रोने लगती है। ये दुनिया बहुत मतलबी और फरेबी है। मुझे अब अपनी सोने की चेन कभी नहीं मिलेगी। मुझे माफ कर देना वीर, मैंने तुम्हारी आखिरी निशानी को खो दिया। तभी पीछे से किसी बच्ची मुनमुन की आवाज आती है। क्या आप इसके लिए रो रही हो? क्या ये तुम्हारी है? चुड़ैल पीछे मुड़कर देखती है तो हैरान रह जाती है। उसके सामने एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी। उसके हाथ में उसी चुड़ैल की सोने की चेन थी। अपनी चेन देखकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। हाँ ये मेरी है। ये तुम्हें कहाँ मिली? मैं इस चेन को कब से ढूंढ रही हूँ। ये मुझे वहाँ पड़ी मिली। तुम्हें रोता देखा तो मुझे लगा शायद तुम इसी के लिए ही रो रही होंगी। मेरे पापा कहते हैं अगर गलती से किसी की कोई चीज तुम्हारे पास आ जाए या तुम्हें पड़ी मिले तो उसे वापस कर देना चाहिए। मैंने वही किया। हुई ना मैं अच्छी बच्ची? हाँ, तुम वाकई बहुत अच्छी बच्ची हो और तुम्हारे पापा तुम्हें इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम मुझे देखकर बिल्कुल भी नहीं डरी? वो देखो उधर, आज हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। सभी के मम्मी पापा कुछ न कुछ बनकर आएंगे। देखो मैं भी परी बनी हूँ, इसलिए तुम ऐसी बनकर आई हो। तुम बिल्कुल चुड़ैल लग रही हो। देखना फर्स्ट प्राइज तुम्हें ही मिलेगा। अब मुझे चलना होगा क्योंकि मेरे पापा आ चुके हैं। वो देखो। मुनमुन के पापा को देखकर चुड़ैल सहम जाती है क्योंकि वो चुड़ैल का पति वीर था और मुनमुन उसकी अपनी बेटी। मेरी बेटी मेरे सामने थी और मैं पहचान भी नहीं पाई। पहचानती कैसे? जब मैं मरी थी वो सिर्फ एक दिन की थी। वीर, तुमने हमारी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। अपनी बेटी के हाथों से ये सोने की चेन लेकर मैं धन्य हो गई। खुश रहो हमेशा तुम दोनों।